जीत गई तो पिया मोरे में आज देखिए। जितने भी केसेस स्टडी किए हैं उनमें वही मरीज स्वस्थ हुए हैं जिनका इलाज डॉक्टर दक्ष शेरगिल ने किया है। डॉक्टर शेरगिल के अलावा मेरे वरुण को कोई नहीं बचा सकता। मेरी नजर में तो और कोई नहीं है। इश्क करता हूँ आपकी पोती से, इसलिए हवेली खरीदना चाहता हूँ मैं। दादी से ये हवेली उस डॉक्टर को बेच के सारे पैसे लेकर भाग गई। मैं कसम खा के कहती हूँ, जिस आदमी ने मेरे बेकसूर माँ बाबा को तकलीफ दी, उसके परिवार को कभी चैन से नहीं जीने दूंगी मैं। डॉक्टर, इसमें सब लिखा है कि मेरे वरुण को क्या हुआ है। मुझे तो बस इतना समझ में आता है कि वो ना एकदम बच्चों जैसा व्यवहार करता है। और डॉक्टर, कुछ समझ में नहीं आता कि उसे क्या याद है क्या नहीं। वो तो अपनी माँ तक को भी नहीं पहचानता। बस यही डर लगा रहता है कि वो कहीं अपने आप को नुकसान ना पहुंचा दे। तो देखना। देखिए, मैंने ऐसे बहुत केसेस देखे हुए हैं। इनका इलाज करना बहुत मुश्किल होता है, पर आपकी किस्मत अच्छी है। डॉक्टर दक्ष शेरगिल आए हुए हैं जयपुर से। वो बहुत ही बढ़िया डॉक्टर हैं। मैंने ऐसे जितने भी केसेस की स्टडी की है उनमें वही मरीज स्वस्थ हुए हैं जिनका इलाज डॉक्टर दक्ष शेरगिल ने किया है। डॉक्टर, तो तेरे कहने का मतलब ये है कि डॉक्टर शेरगिल के अलावा मेरे वरुण को कोई नहीं बचा सकता। मेरी नजर में तो और कोई नहीं है। वरुण, तू ठीक तो है ना? वरुण, कुछ नहीं हुआ ना तुझे? डर मत, मैं आ गई हूँ ना, कुछ नहीं होने दूंगी तुझे। हाँ, तुझे कोई चोट तो नहीं आई ना? वरुण, तू सड़क पे क्या कर रहा था वरुण? बाकी सब कहाँ है वरुण? हाँ, शांत हो जा तू, शांत हो जा। देविका, धानी, कहाँ है सब लोग? और ये क्या हो क्या रहा है यहाँ? दादी से ये हवेली उस डॉक्टर को बेच के सारे पैसे लेकर भाग गई। नहीं, क्या कह रही हो तुम? ये ठीक से बताओ। तुम्हारे जाने के बाद वो डॉक्टर शेरगिल आए थे इस घर में। मैं आपकी हवेली खरीदना चाहता हूँ। मती मारी है तारी? डॉक्टर तारे को दिखाई नहीं दे रहा? कितने सारे लोग बसे हैं इस हवेली में, और ये हवेली बिकाऊ ना है। इस दुनिया में हर चीज बिकाऊ है, बस उसकी कीमत अलग अलग होती है। आप इस हवेली की कीमत बताइए। ये डॉक्टर यहाँ क्यों आया है? यहाँ कोई मरने वाला है? डॉक्टर को ये हवेली खरीदनी है, जरा समझाओ को। 1 करोड़। दो करोड़। 3 करोड़। 4 करोड़। 5 करोड़। 6 करोड़। तारे
को के लगे है? हवेली माँ खजाना छुपाया है। 10 करोड़। तीन करोड़ की हवेली 10 करोड़ में खरीदेगा डॉक्टर? लागे घना बेवकूफ है, या तो बहुत बड़ा आशिक। आशिक ही हूं, इश्क करता हूं आपकी पोती से, इसलिए हवेली खरीदना चाहता हूं मैं। ये डॉक्टर देविका को देवी की बेटी मान रहा है। उसके पहले कि उसे सच पता चले, मान ले उसकी बात और बेच डाल हवेली। अरे यार, अरे जिज्जी साहब, जल्दी आ, जल्दी कर, प्लेन निकल जाएगा, फिर रह जाएंगे हम इधर। जिज्जी साहब, ये सब क्या हो रहा है? आप कहाँ जा रहे हो? आपने तो कहा था ना पैसा मिलते ही हम दोनों दूसरे शहर में जाके जिंदगी जिएंगे। तो आप हमारे को छोड़ के कहाँ जा रहे हो? हट बावली। मैं जाऊंगा विदेश और फिरंगी लड़कियों के साथ मनाऊंगा रंगरेली। अबे तुझे कौन घास डालेगा, तू यहाँ रह जाएगी अकेली। नहीं, हमारे को छोड़ के ऐसे नहीं जा सकते। मैं क्या करूंगी यहाँ पे? हमारे को छोड़ के नहीं जा सकते। और फिर थोड़ी देर बाद उस डॉक्टर ने अपने गुंडे भेज दिए और हमें हमारे सामान के साथ बाहर फेंक दिया। सामान? रानी, सामान क्या है? सामान में एक बड़ी सी सूटकेस होगी जो मेरी अलमारी में थी। वो क्या है? पता वो क्या है? जिस सूटकेस की तुम बात कर रही हो, हाँ वो क्या है? वो सूटकेस तो दादी साहब अपने साथ लेकर चली गई। हीरा सा सारे पैसे लेके चली गई। मैं कसम खा के कहती हूँ, जिस आदमी ने मेरे बेकसूर माँ बाबा को तकलीफ दी, उसके परिवार को कभी चैन से नहीं जीने दूंगी मैं। ऐसे कैसे शांति रखूं महाराज? मेरे बेटे ने जल्दबाजी में ये घर ले तो लिया है, लेकिन इसे रहने लायक तो मुझे ही बनाना पड़ेगा। ओह हेल, क्या जवाब दूंगी मैं लोगों को? दिल्ली का घर छोड़कर ये सुजानगढ़ में क्या कर रहे हैं हम लोग? जो आदमी हम सबको सड़क पर लाया, हमसे अपना घर छीना, उस आदमी का घर कभी आबाद नहीं होने दूंगी मैं। बिग बी ने घर ले लिया है मॉम। अब देखना, किसी की भी हिम्मत नहीं होगी कि हमें सवाल कर सके। और रही बात इस घर की, तो इसे तो 2 दिन में मैं बिग बी जैसा परफेक्ट बना दूंगी। हाँ हाँ, जानती हूँ। तुम्हारे बड़े भाई तुम्हारे लिए भगवान से कम नहीं है, लेकिन आशिका, भगवान भी कभी कभी गलती कर देते हैं। तुम्हारे बिग बी तो इंसान है। मॉम,
बिग बी ने जो भी किया है ना, बिल्कुल ठीक किया है। ये तूने ठीक नहीं किया डॉक्टर शेरगिल, ठीक नहीं किया। सब कुछ बहुत जल्दी में हुआ है पंडित जी। आज ही बेटे ने घर खरीदा है और आज ही हम रहने आ गए। ग्रह शांति बहुत अच्छे से कीजिएगा और किसी भी चीज की कमी हो तो बता दीजिएगा। पंडित जी, वैसे भी मॉम, बिग बी के सारे काम तो सुपरसोनिक जेट की स्पीड में होते हैं। और पंडित जी, आपको पता है, हम लोग राजस्थान घूमने आए थे और बिग बी ने यहाँ घर ले लिया। वैसे ऐसे अचानक उसने कभी कोई फैसला नहीं लिया। पता नहीं ये सही है या गलत। मॉम, बिग बी का कोई भी फैसला गलत नहीं हो सकता। और पंडित जी, आप बिग बी के लिए पूजा कर रहे हैं ना, तो देखिएगा सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए, बिल्कुल उनकी तरह, वरना। क्या हुआ बेटा, हर टाइम किसी ना किसी को डांटती रहती है, किसी को तो छोड़ दिया कर। हाँ भाई, मैं तो मजाक कर रही थी। माँ, ये पूजा जरा जल्दी खत्म करवा लेना, मुझे कुछ काम है। देवी? मॉम, कौन देवी? तुम्हारे भाई के कॉलेज में पढ़ती थी। दक्ष पागल था इसके पीछे, लेकिन पंडित जी पूजा अच्छे से करिएगा, सब कुछ शुभ होना चाहिए। क्या हुआ? नए घर की बधाई देने आई हो? कैसी ओछी हरकतें कर रहा है तू मुझसे शादी करने के लिए? पहले मेरे पति का इलाज करने से मना कर दिया और अब गलत तरीके से हमारे सर से छत छीन ली। गलत तरीके से मतलब? एक्सक्यूज मी। ये रहे पेपर्स और मैंने ये खुद क्रॉस चेक किया, इसमें कुछ भी गलत तरीके से नहीं है। बिग बी ने ये घर इस घर के मालिक से लिया है। और हाँ, बिग बी इंडिया के बहुत बड़े सर्जन हैं। उन पे इल्जाम लगाने से पहले 100 बार सोच लेना। तुझे पता भी है कि तेरे भाई ने क्या किया है? उसने मेरे पति का इलाज करने से मना कर दिया। कह रहा है कि मैं उससे शादी करूंगी, फिर वो मेरे पति का इलाज करेगा। और मुझे मजबूर करने के लिए मेरा घर खरीद लिया। तू कभी खुश नहीं रह पाएगा। कह रही हूं मैं, हाय लगेगी तुझे मेरी। दक्ष, क्या कह रही थी ये लड़की? तुम शादी करना चाहते हो उससे? बट व्हाई? दक्ष, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूं। तुम उस लड़की से इसलिए शादी करना चाहते हो क्योंकि वो देवी जैसी दिखती है? वो देवी जिससे तुम 20 साल पहले शादी करना चाहते थे। दिस इज रॉन्ग। मॉम, बिग बी ने अगर कुछ सोचा है तो वो रॉन्ग हो ही नहीं सकता। और प्लीज आप बिग बी को परेशान करना छोड़ दीजिए। दक्ष, तुमने हमेशा अपनी मर्जी की है। मैं जानती हूं इस बार भी तुम वही करोगे, लेकिन इस बार कुछ भी करने से पहले उसका अंजाम सोच लेना। कहीं ऐसा ना हो तुम्हारा आज का फैसला कल पर भारी पड़े। बाबा बनाएंगे ना घर। जब तक कुछ और इंतजाम नहीं होता, हम सब तंबू में रहेंगे जैसे पहले रहते थे। बस इस बार
आप सब भी हमारे साथ रहेंगे। दोस्त दोस्त दोस्त, मुझे भूख लगी है। भूख लगी है, जल्दी। थोड़ा इंतजार कर ले, मैं खाना लाती हूँ, कुछ करती हूँ। नहीं नहीं, मुझे अभी अभी चाहिए, मुझे अभी भूख लगी है, अभी भूख लगी है। वरुण, लाती हूँ मैं। मैं खाना लेकर आया हूँ, अगर आप लोग में से कोई खाना चाहता है तो। मुझे चाहिए, मुझे 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 चाहिए। हाँ वरुण रुक जा, तू ये खाना नहीं लेगा, लौटा दे इसे। नहीं, मुझे मुझे भूख लगी है, मैं खाऊंगा। वरुण, मैंने कहा ना, मैं लाऊंगी तेरे लिए खाना। ये खाना नहीं लेगा तू, इसे लौटा दे। ले जा अपना खाना, हम लोग भूखे मर जाएंगे पर तेरा दिया हुआ खाना नहीं खाएंगे। अपनी जिद में इन लोगों को भूखा क्यों मार रही हो तुम? तुझे फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। जैसी तुम्हारी मर्जी। दोस्त, मुझे भूख लगी है। मुझे भूख लगी है, खाना। रानी परी, भूख लगी है। दक्ष, क्यों मजबूर कर रहे हो उस लड़की को? बैल्कनी से देखा था मैंने। माँ, लिसन टू मी। यू लिसन। आज तक कभी भी किसी भी काम के लिए मना किया है तुम्हें? नहीं ना? लेकिन आज कर रही हूं। प्लीज देविका से शादी करने का ख्याल निकाल दो अपने दिल से। मेरे को भूख लगी है। बेटा, अब थोड़ा इंतजार और कर ले। हाँ, देविका और रंजन भैया आते ही होंगे खाना लेकर, तेरे लिए खाना लेकर आएंगे। पक्का? पक्का। रानी परी आ गई, रानी परी आ गई। रानी परी, खाना लाई हो ना? हाँ, खाना अभी देती हूँ। आज ज्यादा दवाइयां तो नहीं बिकी, लेकिन आज के लिए खाना हो ही जाएगा। तुम बैठो। जल्दी दो ना। मुझे ना, मुझे और भूख लगी है। ये ले। हाँ? पर मॉम, प्रॉब्लम क्या है? आप इतने सालों से इनके पीछे पड़ी हुई थी कि शादी कर लो, शादी कर लो। अब तो उन्होंने लड़की भी चुन ली है और देखो ना, बिग बी कितने खुश हैं।
कि इतने सालों बाद उन्हें वैसी लड़की मिली जैसी वो चाहते थे। He is so happy, so am I. लेकिन मैं खुश नहीं हूँ। और क्यों माँ? आपको तो देवी पसंद थी ना? हाँ, पसंद थी मुझे देवी, लेकिन ये माँ ये भी तो देवी जैसी है। नो वे, ये देवी जैसी बिल्कुल भी नहीं है। भूली नहीं हूं मैं देवी को। पसंद थी वो मुझे। इनफैक्ट मैं तो फैन थी उसके नेचर की, उसके स्टाइल की। हमेशा सबके सामने तारीफ करती थी, बहू बनाना चाहती थी। मैं वेट कर रही थी दक्ष कि कब वो छुट्टियों से वापस आए और तुम्हारी शादी की बात करूं। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। किस्मत से ही तो लड़ रहा हूं माँ। इतने सालों के बाद वो देवी जिससे मैं इतना प्यार करता था मेरे सामने आ गई है फिर से।